यही सवाल अफजाल अंसारी उठाए थे। उनका मंशा किसी साधु संत का अपमान करने का, उन्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था। और गांजा का एक और भी इस्तेमाल होता है। आपके चैनल के माध्यम से यह मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक थाने को सर्च कर दीजिए तो थाने में गांजा मिल जाएगा। वो गांजा का इस्तेमाल पुलिस निरीह लोगों को, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को गांजा में चालान करने का के लिए इस्तेमाल करती है। इसमें गांजा का प्रतिबंध है, कोई लाइसेंस नहीं, कोई इसकी खेती नहीं, लेकिन फिर भी गांजा मिल जाता है। लोग कहाँ से पीते हैं? आता कहाँ से है? यह सवाल खड़ा होता है। यह सवाल तो शासन सत्ता से हम आपके चैनल के माध्यम से या उत्तर प्रदेश सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि गांजा। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। हमारे साथ कैमरे के फ्रेम में जिनको आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और 2 बार जिला पंचायत और 2 बार ग्राम आपके गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और एक बयान दे दिए हैं कि गांजा कुंभ मेला में 1 ट्रेन गांजा रहेगा तो खपत हो जाएगा। तो इस पर क्या कहेंगे? साधु संत के जो टीम होती है वो अफजाल अंसारी को कह रही है कि आप माफी मांगिए और नहीं तो फिर आपके ऊपर हम लोग FIR करेंगे। इस पर क्या आप कहेंगे? भाई देखिए, उनका कहने का जो भाव था वह साधु संतों के खिलाफ नहीं था। साधु संतों के अपमान करने का उनका कोई वैसा मंशा नहीं था। उनका कहने का मतलब गांजा और शासन सत्ता, जैसे पूरे प्रदेश में भांग का लाइसेंस दिया जाता है। हर गांव में एक गुमटी पर भांग की दुकान खुली हुई है और वहां भांग बेचने का लाइसेंस, सरकारी भांग की दुकान, ऐसा बोर्ड पा जाएंगे। कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा चट्टी चौराहा नहीं जहां सरकारी भांग की दुकान आपको नहीं नजर आएगी। हर चट्टी चौराहे पर पूरे प्रदेश में उसका ठेका होता है, जिले वाइज, प्रदेश वाइज भांग का ठेका होता है और हर दुकान पर गांजा बेचा जाता है। और धड़ल्ले से उनका कहना है कि धड़ल्ले से लोग गाँव में बैठ के गांजा पीते हैं। और उन्होंने कहा कि ये तो जब गांजा पीते ही हैं लोग और ये शंकर जी के बूटी मान के पीते हैं तो तुम इसको फ्री कर दो, जैसे तुम भांग का लाइसेंस देते हो या तो गांजा का लाइसेंस दे दो। उनका कहने का मतलब यह था। और यही नहीं, गांजा तो लोग पीते ही हैं, साधु संत भी पीते हैं, कुंभ में भी पिया जाता है, लोग गाँव में भी पीते हैं गांजा। और अच्छा, गांजा मिलता नहीं तो पीते कहाँ से? सही बात। गांजा प्रतिबंधित है। उत्तर प्रदेश में गांजा पर प्रतिबंध है, कोई लाइसेंस नहीं, कोई इसकी खेती नहीं, लेकिन फिर भी गांजा मिल जाता है। लोग कहाँ से पीते हैं? आता कहाँ से है? यह सवाल खड़ा होता है। यह सवाल तो शासन सत्ता से हम आपके चैनल के माध्यम से या उत्तर प्रदेश सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि गांजा आता कहाँ से है? आप क्या करते हैं? इनामी बदमाश पकड़ ले रही है सरकार और गांजा इन्हीं के प्रशासन के लोग, STF के लोगों के ये भी जिम्मेवारी है कि गांजा आता कहाँ से है। इसको अपराधी को पकड़ लेंगे लोग, इनामी 2-2 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो जाएगा, लेकिन गांजा आता कहाँ से, सबसे बड़ी प्रश्न तो यहाँ है। लेकिन इनको नहीं पकड़ पाते हैं लोग। तो यही सवाल अफजाल अंसारी उठाए थे। उनका मंशा किसी साधु संत का अपमान करने का, उन्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था। और गांजा का एक और भी इस्तेमाल होता है। आपके चैनल के माध्यम से यह मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक थाने को सर्च कर दीजिए तो थाने में गांजा मिल जाएगा। और थाने में भी गांजा मिलेगा। वो गांजा का इस्तेमाल पुलिस निरीह लोगों को, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को गांजा में चालान करने का के लिए इस्तेमाल करती है। अगर किसी को पकड़ लिया, ऊपर से दबाव है कि कोटा परमिट दो, उनको भी दबाव होता है कि कितने अपराधी पकड़े, कितने गैंगस्टर पकड़े, कितने गांजा वाले को पकड़े, कितने शराब वाले को पकड़े। उनको भी जब कोटा परमिट देना होता है, नौकरी बचानी होती है, जब उनके ऊपर भी अधिकारियों का प्रेशर दबाव होता है तो गांजा में चालान किया जाता है। पुलिस किसी अपराधी के पास, किसी मुजरिम के पास गांजा मिले न मिले, पकड़ा जाएगा, कहीं और दिखाया जाएगा, कहीं और पकड़ा जाएगा, कुछ लेकर के दिखा दिया जाएगा, कुछ लेकर के। तो इस गांजा का इस्तेमाल पुलिस भी अपने हित में करती है, अपने पक्ष में करती है। तो इसलिए उनका कहने का भाव ये था कि गांजा जब इस तरह का प्रतिबंधित चीज है और हर जगह मिल जा रहा है तो क्यों नहीं सरकार इसको फ्री कर दे। जब शंकर जी के बूटी ही है, जैसे भांग बूटी है, उसी तरह से इसको भी बूटी कर दो भाई, इसको भी लाइसेंस दे दो, फ्री कर दो। और किसी साधु संत के भावना को ठेस पहुंचाने के लिए किसी भी संत के अपमान करने का मंशा उनका नहीं था। सिर्फ जो है तो मित्रों, हमारे साथ देखिए कुबेरनाथ तिवारी जी थे और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मैं पहले से बता दिया हूं कि 2 बार जिला पंचायत, 2 बार ग्राम प्रधान भी रहे हुए हैं और इस समय समाजवादी पार्टी का यहाँ सांसद हैं और ये लोग बहुत मेहनत करके इनको जिताया। नेताजी, एक लास्ट सवाल हमारा है और
सवाल है, शायद आपको नहीं पता होगा। एक कियामपुर छावनी पड़ती है और मनोज सिन्हा जी का गांव है, और वहाँ नदी है, और नदी में लोग बहुत बड़ा पुल बना रहे हैं, जो कि आपके सांसद महोदय जी का क्षेत्र भी है। जो यहाँ के सांसद हैं इस समय वर्तमान, सनातन पांडे जी, इन्हीं का क्षेत्र है। और गांव वाले चंदा लगा करके पुल बना रहे हैं, 50 लाख का पुल बन रहा है। उसमें सांसद महोदय अब तक वहां पहुंचे नहीं। इनको क्या कहेंगे चैनल के माध्यम से? अब हम क्या कहें, सांसद महोदय को जाना चाहिए और हर जनता के सवालों पर खड़ा हो रहना चाहिए। बड़ी अपेक्षा और बड़ी उम्मीदों के साथ बलिया लोकसभा की जनता ने उन्हें जिताया है। खुद 45, 46, 47 डिग्री तापमान में मैं जनता के बीच में जाकर के और दोपहरी में काम किया हूं, लेकिन मुझे भी इस बात का दुख है कि जनता के कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। अभी तक 4-5 महीना हो गया, अभी गाँव में उनका भ्रमण भी नहीं हो पाया है और हर सवाल पर जाना चाहिए। अभी भीषण बाढ़ आया था, तमाम सारी चीज़ें, लेकिन अब तबीयत भी बता रहे हैं लोग कुछ की खराब है उनकी, लेकिन उनके जो पुत्र हैं वो चल रहे हैं। आपसे मिले नहीं है क्या अब तक? चल रहे होंगे, लेकिन अभी मुझे जानकारी इस बात और की कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये मनोज सिन्हा के गांव का पुलिया है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के सांसद है, आने के लिए तैयार ना, नहीं। क्योंकि पहले से पुलिया लोग बना रहे होंगे। चंदा 7 महीने से बन रहा है। साथ में तो अभी चुनाव उनको हुए तो अभी 3-4 महीना हुआ, अभी तो उनका बजट फंड भी रिलीज नहीं हुआ होगा। लेकिन ठीक है, गांव वाले बता रहे हैं कि सांसद साहब कम से कम आवे तो यहाँ जाना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए। लेकिन जो पुलिया पहले से बन रही है, अगर नहीं बना होता तो अपने बजट से देते, प्रयास करते। कोई चीज, कोई निर्माण हो रहा है कि कोई काम आधा तिहा बन चुका है, उसमें सांसद का फंड या किसी विधायक का फंड तो लग नहीं पाएगा। अब कोई फ्रेश काम हो और उसका प्रस्ताव करें तो जनता के सवाल पर कौन वोट दिया, कौन वोट नहीं दिया, यह सवाल पीछे छूट गया। जब कोई जनप्रतिनिधि चुनाव जीत जाता है, जब चुनाव जीत गया तो सबका जनप्रतिनिधि हो गया, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, प्रधान से लेकर के पार्लियामेंट मेंबर तक, वो सबके सांसद हैं और सबके सवालों को, जनता के जनहित के काम, जन समस्या हो, जनहित के काम हो, वह किसका काम है, किस जाति का, किस धर्म का, इस पर जाति, धर्म और पार्टी न देकर के जनता के सवालों को हल करने के दिशा में प्रयास करना चाहिए हर जनप्रतिनिधि को, और जनता के सवालों को सुनना चाहिए। मैं तो कल एक जनरल पोस्ट भी डाला था, एक आया था कि उसमें विधान परिषद की एक कोई कमेटी है जिसके अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी जी हैं। उन्होंने बड़े सख्ती से इस पर आदेश किया है कि हर जनप्रतिनिधियों का टेलीफोन रिसीव किया जाए। जो अधिकारी कर्मचारी रिसीव नहीं करता है, जो जनप्रतिनिधियों के पत्रों का जवाब नहीं देता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जांच करके। तो उस पर मैंने एक पोस्ट दिया था कि नहीं, जो अपेक्षाएं जनप्रतिनिधि को अधिकारियों कर्मचारियों से है, वही अपेक्षाएं जनता और कार्यकर्ता को उस जनप्रतिनिधि से होता है। कार्यकर्ता भी चाहता है, जनता भी चाहती है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे टेलीफोन को रिसीव करे, उसका जवाब दे, हमारे पत्रों पर वह 10 कदम चले, उस पर कार्रवाई करे। तो इसको जनप्रतिनिधियों को भी जनता के कसौटी पर, इसलिए कि यह कोई राजतंत्र नहीं है, ये तो 5 साल के लिए जनता ने अपना मुहर लगाई है। अगर सही ढंग से जनता के कसौटी पर कोई नहीं उतरेगा, नहीं खरा उतरेगा, तो जनता तो भले वह पार्टियां, जिन पार्टियों के सिंबल पर लोग चुनाव जीत करके आते हैं, वह पार्टियां कोई गाइडलाइन तय करे न करे, वह पार्टियां कोई दिशा निर्देश दे न करे, लेकिन जनता तो जनता जनार्दन है, इसके पास तीसरी नेत्र भी है, और जनता जब समय आता है तो बेदखल भी कर देगी। तो समय के साथ सबके खाता पत्तर को जनता जांचने का काम करती है, और जांच भी दिया है, जांची भी है और जांच भी दिया है। वह इतिहास के झरोखे से हर आदमी देख सकता है कि बड़े बड़े दिग्गजों का खाता पत्तर जांच करके जनता ने खारिज करने का काम किया है। हम और आप किस खेत के मूली हैं, तो समय के साथ सबका। सर जी, उत्तर प्रदेश में 10 सीट पर चुनाव है, उपचुनाव, और उसी क्षेत्र में, उसी के सटे हुए जिले में 2 हत्याएं भी हुई हैं, माने इनकाउंटर भी हुआ है, एक यादव का और एक ठाकुर का, और 10 सीट पर चुनाव है। उसमें क्या होगा? 10 सीट में आज जोगी बाबा 10 लेकर चले जाएंगे कि अखिलेश यादव लेकर जाएंगे? सब तो उसी का बखेड़ा चल रहा है। देखिए, सब उसी का नौटंकी नाटक चल रहा है। जातियों को अपने पक्ष में ध्रुवीकरण करने का, वोटों का अपने पक्ष में ध्रुवीकरण करने का। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही फंडा है, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही फंडा है, हिंदू मुस्लिम बटोगे तो कटोगे। क्या इसका मतलब है कहने का? इसका क्या मतलब? माने योगी जी कह रहे हैं कि जब आप बटोगे तो जरूर कटोगे। तो किसको कह रहे हैं?
यह किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? क्या हिंदुस्तान यह लोकतांत्रिक देश है, एक आजाद देश है, और इसमें जो रह गया हिंदुस्तान के अंदर वह सबको समान अधिकार है, संविधान में मिला है। सबको यहाँ रहने का अधिकार है, सबको यहाँ वोट देने का अधिकार है, सबको यहाँ जीने का समान अधिकार है, और जो गलत करता है उसके लिए न्यायपालिका बनी हुई है। यह बात किसके लिए कह रहे हैं? यह तो यह शब्द का प्रयोग करके तो खुद अब बांटने का काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास कहाँ चला? इस जुमले का क्या होगा? सबका साथ सबका विकास, इसका क्या होगा? और यह बंटोगे तो कटोगे, यह शब्द ही बांट रहा है, यह मुहावरा ही बांट रहा है, यह जुमला ही बांट रहा है हिंदुस्तान की जनता को। इसलिए यह तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़का करके, उसका शोषण करके, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद एकमात्र इनका फंडा है। बाकी ये रोजगार के सवाल पर फेल हैं, या महंगाई के सवाल पर फेल हैं, या नौजवानों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर फेल हैं। यह भी पूरे देख लीजिए, ये खेती का सीजन चल रहा है, कहीं किसी समितियों पर, पूरे हम तो बलिया जनपद की बात करते हैं, गाजीपुर में क्या स्थिति हम नहीं कह सकते हैं। बलिया जनपद में किसी समितियों पर डाई है ही नहीं, डीएपी नहीं है। किसान दर दर भटक रहा है इधर उधर, कहीं डीएपी नहीं मिला, कहीं यूरिया नहीं मिल रहा है, किसान भटक रहा है, उन्हें कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। कीटनाशक सरकार कह रही है कि हम तो कीटनाशक पर सब्सिडी दे रहे हैं, कोई सब्सिडी नहीं। किसान जो है यह फसल बीमा कराना बंद कर दिया, छोड़ दिया। फसल बीमा में प्रीमियम देता है, फसल प्रीमियम के नाम पर पैसा उनका कट जाता है, बैंक में पैसा देता है, और जब उसको बीमा का मुआवजा लेना होता है तो तहसील और बीमा कंपनी के जांच के बीच में किसान दौड़ करके हाँफ करके थक जाता है, और उसे 1 रुपया मुआवजा नहीं मिलता है। कई बाढ़ों में, कई अतिवृष्टि में हम लोग देख चुके हैं। अब कोई किसान बीमा कराने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सरकार 2000 रुपया हर 6 महीने पर दे रही है 2000 किसान को, और वह तो ऊंट के मुंह में जीरा है। 2000 रुपया का क्या मतलब है? किसान उसी पर तो गदगद है कि कुछ तो सरकार दे रही है। कुछ लोग जय लगा रहे हैं कि बहुत अच्छा काम आ रहा है, बहुत अच्छा पैसा है। जय लगाते तो 80 में 80 सीट जीतने वाले आ जाते 35-36 पर, 400 पार जीतने वाले आ गए 240 पर। कहाँ जय लगा रहे हैं? अब उनकी आंख की पटर नहीं खुल रही है। यही उत्तर प्रदेश में पिछली बार 64-65 सीट जीते थे, आधे हो गए। 80 का 80 जीतने का वो दावा कर रहे थे, वो चले आए आधे से भी कम पर आ गए। 27 में क्या होगा? कुछ होगा उथल पुथल की? निश्चित तरीका से उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, और खास करके जो गरीब जनता के साथ जो नाइंसाफी है सरकार कर रही है, जो उनके रोजगार के सवाल पर, जो उनके नौकरी के सवाल पर, जो पूरे उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग से भर्ती हो रही है, जो पूरे देश के पैमाने पर लेटरल एंट्री का जो भर्ती लेके आए थे, लेटरल एंट्री के माध्यम से जो भर्ती करने का अभी जो दबाव बना तो उसको वापस लिए, कि बिना किसी वांट के, बिना किसी भर्ती के और मनमाने ढंग से लोगों की नियुक्ति कर लेंगे, रख लेंगे उच्च पदों पर, ताकि उसमें आरक्षण न देना पड़े। तो यह उनका जो बटने और कटने का सवाल है, यह आरक्षण, यह नौकरी, यह रोजगार, यह नौजवान देख रहा है कि सिर्फ आपका स्लोगन है, और नौकरी के सवाल पर आप जो है नाइंसाफी कर रहे हैं इन गरीबों के साथ। जो संविधान में व्यवस्था है, संविधान में जो आरक्षण देने की व्यवस्था है, वह व्यवस्था तो हमारी नहीं है, यह हम तो आज तक किए नहीं है। यह तो सुप्रीम, यह जो व्यवस्था लागू की 21% और 27% ओबीसी का, 21% अनुसूचित जाति का, 2% जनजाति का, यह तो संविधान में व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दिया इस पर। इसको तो ईमानदारी से लागू करो भाई, इसको तो ईमानदारी से दो। यही बलिया जनपद में गोंड खरवार का जातीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, दर दर भटक रहे हैं गोंड खरवार, सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। और वही पिछली सरकार में, अखिलेश यादव जी के सरकार में 12 से लेकर के 17 तक के बीच में गोंड खरवारों का जो सर्टिफिकेट बन गया, कोई ऐसा गांव नहीं जहां 2-4 गोंड खरवार के लड़के पुलिस में भर्ती नहीं हो गए, नौकरी नहीं पा गए उस सर्टिफिकेट पर। उन सर्टिफिकेटों को भी खारिज कर सरकार ने कर दिया है, कह दिया कि बलिया जिले में गोंड खरवार है ही नहीं है, एसटी है ही नहीं है, पूरा बलिया में। और गोंड खरवारों को आरक्षण मिलने से अखिलेश यादव की सरकार में जो मिला था, उस सर्टिफिकेट से कितने लोग प्रधान बन गए, बीडीसी बन गए, ब्लॉक प्रमुख बन गए, जिला पंचायत सदस्य बन गए, कितने लोग नौकरी पा गए। 5 साल बीत गया पिछला कार्यकाल जोगी जी का, ये 6वां 7वां साल चल रहा है। लगातार गोंड खरवार के लोग जनपद में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई बन नहीं रहा है। मांग दे रहे हैं कि कौन फसली में ले आइए, आपके खतौनी में नाम है तो बनेगा। अरे गोंड खरवार भूमिहीन जाति है,
इनके पास कोई जाते कोई खेत खलिहान नहीं, ये कहाँ से खतौनी ले आके देंगे पुराने रिकॉर्ड का? ये खतौनी कहाँ से देंगे? जिनके परिवार में किसी का एक आदमी का बना हो जाति प्रमाण पत्र, तो पूरे परिवार को मान लेना चाहिए। तो ये सरकार जो गरीबों के साथ भेदभाव कर रही है, वह जनता देख रही है, समझ रही है। यह गोंड खरवार से लेकर के यह नौजवान ओबीसी तमाम लोग देख रहे हैं। नौकरी के सवाल पर सबसे बड़ा चीज हिंदुस्तान में रोजगार का सवाल, बहुत बड़ा सवाल है रोजगार का सवाल। उस सवाल के सामने सारा मुद्दा फेल हो जाएगा, चाहे उनका धर्म का फंडा हो, चाहे जाति का फंडा हो, चाहे जो भी फंडा हो, इस रोजगार के सवाल पर सब फंडा इनका फेल हो जाएगा। इसलिए यह नौजवान जो है इसको देख रहा है और 27 में आने वाले दिनों में और भ्रष्टाचार भी चरम पर इनका है। रामपथ कई अरब का बना हुआ रामपथ जो है भस गया। यह 43 करोड़ का बलिया जनपद में स्टेशन का कार्य इनका हो रहा है, वह गिर गया, भस गया। सारा चीजें एकदम परत दर परत इनको जांच कीजिए। सारी गुजरात की कंपनियां आकर के पूरे जनपद के गांव के गलियों को, सड़कों को खोद डाले पाइप बिछाने का नाम पर। अरे तो विकास हो रहा है ना, जल कल वाला जो विकास है, घर घर नल देना है, पानी देना है, स्वस्थ पानी पिलाना है, स्वस्थ लोग रहेंगे। विकास तो रामपथ का विकास था, विकास तो रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है कि सब हंस गया, सब पैसा लूट मचा हुआ है। कोई एस्टिमेट नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, मनमाना पैसा लूटा जा रहा है। आखिर में नेताजी अखबारों में निकल रहा है, वह उनका छज्जा भस गया जो गुम्बद बन रहा था उसका। नेताजी आखिर में ये बताइए कि आप भी एक ब्राह्मण परिवार या तिवारी परिवार से हैं, और बताते हैं लोग कि जो बड़ी जाति के लोग हैं सब लोग भाजपा में आकर्षित हैं और भाजपा के तरफ हैं। आप तो टोटल अखिलेश अखिलेश जोते जा रहे हैं, और क्या मामला है? आपको नहीं कोई कहता है क्या कि नहीं भैया आप भी चलिए थोड़ा? देखिए, सवाल ये है कि बात अपनी जगह पर आप जो कह रहे हैं सही है, लेकिन हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के फैक्ट्री से निकले हुए लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के। हेलो मित्रों, मैं एक बात बता दूं कि आते आते नेताजी ने अपनी लास्ट जो शरीर में ब्लड दौड़ रहा है बताई दिए। कम्युनिस्ट के जितने नेता होते हैं फायर ब्रिगेड होते हैं, और कम्युनिस्ट के जो भी लोग आंकड़ा रखेंगे आपके पटल पर, इतना तौल करके रखेंगे कि आपको भी एकदम समझने में और उसको संवारने में एकदम अच्छा लगेगा। उसी कम्युनिस्ट पार्टी का बात कर रहे हैं चाचा जी। और देखिए आप बताइए, और कम्युनिस्ट में आप शुरू से ही है? नहीं, तो यह कहने का मतलब है कि हम लोग इस विचारधारा के हैं कि जब देश है और देश में रहने वाले चाहे जो जातियां हैं, जो धर्म के लोग हैं, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। देश में जब वोट देने का अधिकार समान मिला, सरकार MP MLA चुनने का अधिकार समान है, तो जब समान अधिकार वोट देने का है तो केवल वोट देने का ही अधिकार समान है कि हक हिस्सा लेने का भी समान अधिकार मिलना चाहिए। तो जिस तरह से वोट दे करके लोग वोट देते हैं और सरकारें बनाते हैं, MP MLA चुनते हैं, तो उनका हक हिस्सा भी तो मिलना चाहिए। रोजगार में भी उनको भागीदारी होनी चाहिए, सरकार में भागीदारी हो, रोजगार में भागीदारी उनकी हो, उनके हिस्से के मुताबिक, उनके संख्या के मुताबिक उनको। इसीलिए तो जाति जनगणना की बात समाजवादी पार्टी करती है। जाति जनगणना की बात जब समाजवादी पार्टी करती है तो लोग कहते हैं कि जातियों की बात करते हैं, ये जातियों में बांटने की बात करते हैं। इसलिए वो किया जाता है, करते हैं लोग कि भाई सवाल ये है कि जब आखिर ये लोग, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये गरीब लोग जो देश में, हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या इनको समुद्र में फेंक देंगे? क्या इन्हें पाकिस्तान भेज देंगे? ये मुसलमान भी यहाँ देश में हैं, तो क्या कोई हिंदुस्तान, दुनिया का कोई ऐसा मुस्लिम कौम है जो हिंदुस्तान के मुसलमान को ले लेगा? किसी से पूछिए, अरब, ईरान, किसी पाकिस्तान से। ये कहाँ जाएंगे? ये रहेंगे इसी देश में, रहेंगे इस देश में, रहेंगे इस संविधान के तहत रहेंगे। इस संविधान के तहत यदि उनको अधिकार प्राप्त है तो अधिकार उनको मिलना चाहिए, चाहे वो OBC हो, चाहे दलित हो, चाहे ST हो। संविधान के तहत प्राप्त अधिकार को उनको मिलना चाहिए। तो मित्रों, नेताजी इसको मैं फिर कभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और वीडियो लंबी हो रही है, और इतना ज्यादा वीडियो लंबी होने का मतलब कि आप भी देखने में बोर हो जाएंगे। तब तक के लिए मैं फिर कभी नेताजी से मिलाऊंगा। आप सभी मेरे दर्शक बंधुओं से बंसराज यादव का सादर प्रणाम करना।